बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम दरबार रिसालत में एक खातून का शिकवा पेश करेंगे कि उसने दरबार में आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने क्या शिकवा किया। होला बिनते सौलबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो औस बिन सामत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बीवी थी। दराजी उम्र के सबब औस बिन सामत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मिजाज में चिड़चिड़ाहट आ गई थी। एक दिन अपनी बीवी के पास आए तो किसी बात पर तकरार करने लगी। उन्होंने गज़बनाक होकर ये अल्फाज कह दिए, तू मुझ पर मेरी माँ की पीठ की तरह है। अरब में इस्लाम से कबल तलाक का एक तरीका ये भी था कि बीवी से कह दिया जाता था कि तू मेरे लिए माँ की तरह है। ये कहकर औस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो घर से बाहर अपनी कौम की मजलिस में थोड़ी देर के लिए चले गए। फिर घर वापस आए तो बीवी से अपनी ख्वाहिश की तकमील चाही। बीवी ने जवाब दिया, हरगिज नहीं, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में खौला की जान है, तुम इस वक्त तक मेरे पास नहीं आ सकते जब तक उन अल्फाज के बारे में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे और तुम्हारे माबेन फैसला ना फरमा दें। औस बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी बीवी से ज़बरदस्ती करनी चाहिए, लेकिन बीवी ने उनको इस मकसद में कामयाब नहीं होने दिया। फिर होला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी पड़ोसन के यहाँ गई, उससे चादर मुस्तार ली, अपने जिस्म को लपेटा और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर होकर आपके सामने बैठ गई। फिर शोहर की हरकत के अलावा उनके चिड़चिड़ेपन का भी तज़किरा किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ए होला, तुम्हारे चचाजाद भाई औस बूढ़े हैं तो उनके बारे में अल्लाह का खौफ कर। होला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, अल्लाह की कसम या रसूलल्लाह, मैं उस वक्त तक यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक अल्लाह का फैसला ना आ जाए। इसी दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नज़ूले वही की कैफियत तारी हो गई और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही लेकर तशरीफ़ लाए। जब वही नाजिल हो चुकी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए होला, अल्लाह ताला ने तेरे और तेरे शोहर के बारे में कुरानी फैसला नाजिल फरमा दिया है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत होला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सामने ये आयत तिलावत फरमाई। तर्जुमा, यकीनन अल्लाह ताला ने उस औरत की बात सुनी जो तुझसे अपने शोहर के बारे में तकरार कर रही थी और अपनी शिकायत अल्लाह से कर रही थी। अल्लाह तुम दोनों के सवालों जवाब सुन रहा था। बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला और देखने वाला है। बेशक। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औस बिन सामित को एक गुलाम आज़ाद करने के लिए कहो। होला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, उसके पास गुलाम आज़ाद करने की ताकत कहाँ, वो तो खुद ही मोहताज हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर वो 2 माह लगातार रोज़े रखे। होला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, अल्लाह की कसम, वो बूढ़े आदमी हैं, ये रोज़े रखना उनके बस की बात नहीं। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर वो 60 मस्कीनों को खाना खिला दे जिसकी मिकदार 1 वसक खजूर है। वाज़े रहे कि 1 वसक 60 साई का होता है और 1 साई करीबन 2.5 किलोग्राम का होता है। होला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, अल्लाह की कसम, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके पास इसकी भी ताकत नहीं है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर हम अपनी तरफ से उसको एक टोकरा खजूरों का देते हैं। होला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक टोकरा मैं भी अपने खामन को देती हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने होला के इस अमर की तहसीन फरमाई। इरशाद हुआ, तुमने दर से कदम उठाया और अच्छा किया, जाओ इसे अपने शोहर की तरफ, उनकी तरफ से सदका कर दो और अपने चचा के बेटे के साथ अच्छी तरह रहो।
امام احمد نے اپنی سند کے ساتھ اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ حضرت ابو یزید کہتے ہیں کہ حولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے ساتھ چلی جا رہی تھی کہ ان سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رکنے کو کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے اور ان کے قریب آ گئے اور ان کی طرف سر جھکا لیا اور اپنے دونوں ہاتھ ان کے کندھوں پر رکھ کر ان کی بات سننے لگے۔ بہت بوڑھی تھی، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں سنبھالنے کے لیے ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور یوں ہی کھڑے رہے یہاں تک کہ حضرت حولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پوری بات کر لی اور واپس چلی گئی۔ اس پر ایک آدمی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے امیر المؤمنین، اس بڑھیا کی وجہ سے آپ نے قریش کے بڑے بڑے مردوں کو روکے رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ وہ عورت ہے جس کی شکایت اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر سنی تھی۔ یہ حضرت اولا بنت سالبہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، اگر یہ رات تک میرے سے نہ ہٹتی تو میں بھی ان کی بات کے پورے ہونے تک یوں ہی کھڑا رہتا۔ سبحان اللہ، کیا مقام ہے بزرگوں کا اور اس کے علاوہ نیک لوگوں کا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک لوگوں کی پکار 7 آسمانوں کے اوپر بھی سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اسی طرح کامل یقین عطا فرمائیں اور اپنی درخواستیں صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہر کسی کے سامنے رونے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔